दोस्तों नमस्कार। वयस्क लोगों की कुछ समस्याएं, भूलने की बीमारी, डिमेंशिया और एल्जाइमर्स, इसे हम वरदान कहें या अभिशाप कहें, उम्र होने के बाद में वृद्ध लोगों में, उम्रदराज लोगों में ऐसी समस्या पैदा हो जाती है। काफ़ी सारी चिंताएं, काफ़ी सारे ब्रेन में, दिमाग में जोर डालना, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक दिमाग में हलचल मची रहती है। जीवन के शुरू से लेके, बचपन से शुरू से लेके जवानी तक, बच्चे होने तक और बड़े होने तक, बच्चे अगर अच्छे निकल गए तब तो ठीक है, अगर फिर ऐसे निकल गए जिन्हें अपने बाप माँ को घर में नहीं रखना है, ये भी एक समस्या। इसके चलते वयस्क लोगों में काफ़ी हद तक दिमाग पे असर पड़ती है, जो इस रोग को जन्म देती है। डिमेंशिया, स्मरण शक्ति, बौद्धिक क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और व्यवहार का धीरे धीरे कम होना, यह है डिमेंशिया। एल्जाइमर्स, डिमेंशिया का सबसे सामान्य कारण, जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और मस्तिष्क धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। याद रखें, ये 50 के बाद ही शुरू होती है, 60 के आसपास शुरू होती है, यानी कि सीनियर सिटीजन ग्रुप में आते आते ऐसी अवस्था पैदा हो जाती है, जो एक अभिशाप के तौर पर वयस्क लोगों के लिए साबित होती है। दूसरा कारण क्या है? बढ़ती आयु, परिवार में इतिहास, APOE4 जीवन की उपस्थिति, मस्तिष्क में एमलॉयड या बीटा प्रोटीन का जमाव होना, टाउ प्रोटीन का विकृत रूप, टेंगल्स, सिर की चोट के कारण भी हो सकता है, मधुमेह या उच्च रक्तचाप के कारण हो सकता है, विटामिन B12 की कमी की वजह से हो सकता है, जवानी के दिनों में काफ़ी शराब और सिगरेट पी है, धूम्रपान किया है, यह भी एक कारण हो सकती है। लंबे समय तक तनाव, भारी धातुओं का प्रभाव या थायराइड विकार। तो दोस्तों, आप अगर यंग हैं, 40 के नीचे में हैं, तो सुधर जाइए, नहीं तो आपको भी आगे चल के ये समस्या पैदा हो सकती है। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन हो सकती है। ये विधि का विधान है। लक्षण क्या होता है इसमें? प्रारंभिक लक्षण जो है, हाल की बात को भूल जाना, सामान बार बार गुम करना, समय दिन तारीख का भ्रम, वाक्य बनाते समय सही शब्द का नाम मिलना, हल्का अवसाद, व्यवहार में परिवर्तन, मध्यावस्था में परिवार वालों को पहचानने में कठिनाई, चिड़चिड़ापन या गुस्सा, रात में भटकना, दैनंदिन कार्यों में असमर्थता, निर्णय क्षमता का अभाव, एक ही प्रश्न को बार बार पूछना क्योंकि अगला तो भूल जाता है, अंतिम अवस्था में बोलने की क्षमता का लोप हो जाना, निगलने में कठिनाई का होना, बिस्तर पर निर्भर जीवन, मूर्छा जैसी अवस्था, पूर्ण निर्भरता। दोस्तों, इसे हम सभी को भुगतना है। कोई आज भोग रहा है, कोई भोग के चला भी गया, और कोई आने वाले समय में इस समस्या से सामना करेगा। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, आइए हम सुनते हैं, जानते हैं। एमिलॉइड प्लेक्स का जमाव, मस्तिष्क में एमिलॉइड बीटा प्रोटीन जमा होकर प्लाक बना देती है, जिससे न्यूरॉन्स जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। संकेत चालन,
यानी कि साइनेप्स बाधित होना, यह स्मरण शक्ति सबसे पहले प्रभावित होती है। ये जो उपरोक्त बातें हैं, ये एम्यलॉइड प्लेक्स के बारे में मैंने बताया कि उसके लक्षण कैसे उत्पन्न होते हैं। टाउ प्रोटीन टैंगल्स, टाउ प्रोटीन विकृत होकर तंतु गुच्छ बनाता है, टैंगल्स बनाता है, जिससे न्यूरॉन का ढांचा नष्ट हो जाता है, संचार मार्ग टूट जाता है, कोशिकाएं मृत्यु हो जाती हैं, यानी कि मर जाती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे शरीर का, दिमाग का एक ऐसा ट्रांसमीटर है, महत्वपूर्ण ट्रांसमीटर है, जो एसिटाइल कोलिन का अत्यधिक कम होना, सीखने, याद रखने और ध्यान रखने की क्षमता को प्रभावित करती है। मस्तिष्क का सिकुड़ना, हिप्पोकैप्टस और कॉर्टेक्स का छोटा होना, मस्तिष्क के कक्ष वेंट्रिकल्स का बढ़ना, बौद्धिक क्षमता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारा दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं है। हमारे दिमाग जो है कंप्यूटर से कई गुना तेज चलते हैं, और इसमें ऐसी ऐसी मशीनें हैं जो आपके कंप्यूटर में शायद हों। होम्योपैथिक चिकित्सा व्यक्ति के लक्षण, स्वभाव, रोग प्रकृति के अनुसार औषधि का चयन होता है। ये कहें कि शरीर की संरचना और दिमागी हालत, ये सारे लक्षण जो आप में पैदा हुए हैं उनको लेके चलता है। अगर आपको एक बार में आराम नहीं मिलता है तो ये ना सोचें कि होम्योपैथी फेल हो गई है। होम्योपैथ फेल हो सकते हैं, लेकिन होम्योपैथी कभी फेल नहीं होती है। आप तुरंत फिर उन्हीं डॉक्टर के पास में जाएं जिससे आपने पहली दफ़ा दवाई ली थी। लंबे समय तक आपको इस समस्या से जूझना है और लंबे समय तक आपको दवाइयाँ चलानी हैं और सही ढंग से चलानी है और टाइम टू टाइम खानी है आपको। पहली जो मुख्य दवा है वो ब्राइटोकार्ब, बहुत ही बेहतरीन दवा है। वृद्धावस्था का डिमेंशिया, बाल सुलभ व्यवहार करना, समझने में अत्यधिक धीमे होना, यहाँ तक कि नाम भी अगला भूल जाता है। शुरू में आप इसे लोअर पोटेंसी से शुरू करें, 12C से। 12C को आधे लीटर पानी में 4 बूंद को डालें, बढ़िया से 50 बार ठोक दें। ठोकने के बाद में आप उसी पानी को एक घूंट सुबह में, दोपहर में, रात में आप पीते रहें। सोने के पहले उसे खत्म कर दें, या परिवार वालों से मेरा अनुरोध है कि अपने बुजुर्ग को सोने से पहले ये दवा अवश्य खत्म कर दें पिला के। अगली जो दवा है वो है एनाकार्डियम ओरिएंटले। इससे भी 12C की पोटेंसी मिले। स्मरण शक्ति का लोप होना, पहचान में भ्रम, अगला पहचानने की क्षमता कम हो जाती है, 2 इच्छाओं का अनुभव, संदेह और चिड़चिड़ापन हमेशा लगा रहता है। कैनाबिस इंडिका, वाक्य बोलते बोलते भूल जाना, किसी से बात कर रहा हो अगला और आगे क्या बोलना है, उसने क्या बोला ये भूल गया। समय की समझ जो है वो समाप्त हो जाती है। हर वस्तु अजीब प्रतीत होती है। चौथी जो दवा है वो है एल्यूमिना। धीमी सोच, मानसिक भ्रम, निर्णय लेने में कठिनाई का होना कि हम कहें या ना कहें, इस फैसले को हम दें या ना दें। इससे भी आप 12C की पोटेंसी भी ले सकते हैं।
4 से 6 सप्ताह लेने के बाद में फिर पोटेंसी को बदला जा सकता है। जैसे कि से 12C से 30C में आइए, 30C से 200 में जाइए, 200 से 1M में जाइए। फॉस्फोरस, शीघ्र भूल जाना, अत्यधिक संवेदना, किसी एक चीज पे ध्यान का न टिकना, ये एक गंभीर समस्या है। इससे भी आप 12C में शुरू कर सकते हैं अगर आपको बताए हुए लक्षण है तो। लाइकोपोडियम, नाम भूलना, आत्मविश्वास की कमी, दाहिने ओर का मस्तिष्क काफी दुर्बल हो जाता है। इससे भी आप 12C की पोटेंसी से शुरू करें। और जैसे कि मैंने बताया कि 2 से 4 बूंद आधे लीटर पानी में डालें। उस बोतल को मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप 50 बार स्ट्रोक करें अपने बिस्तर पे या तकिए पे, नरम चीज़ पे। फिर उस पानी को एक एक घूंट करके आप सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात में, खाने के 10 मिनट 15 मिनट पहले खाएं, पी लें। हायोसाइमस बहुत ही बेहतरीन दवा है। वे सिर पैर की बातें करता है। अगला जो है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करता रहता है। वस्त्र नोचता है, यहाँ तक कि वस्त्र भी वो उतार देता है और नंगे होकर बाहर निकल जाता है। संदेह और भ्रम हर किसी पे ही करता है वो। मध्य अवस्था एवं उत्तर अवस्था में बहुत ही उपयोगी है। अत्यंत महत्वपूर्ण गहन प्रभाव वाली दवाइयाँ बढ़िया से देखें। एरम आयोड, धमनियों में कठोरता। एरम आयोडिटम के लक्षण जो है धमनियों में कठोरता, इंग्लिश में जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, अवसाद और मानसिक मंदता के साथ साथ रक्त संचार की कमी से उत्पन्न डिमेंशिया, प्रतिक्रिया धीमी, स्मरण शक्ति क्षीण होना, इसे भी आप 12C की पोटेंसी में शुरू कर सकते हैं। ये गहन प्रभाव वाली दवाइयाँ हैं। दवाइयों के लक्षण के साथ में आप अपने रोग के लक्षण को मिलाएं। या परिवार वालों से रिक्वेस्ट है कि अपने माता पिता के अगर इस तरह की समस्या है तो दवाई के लक्षण और दिमाग के लक्षण को मिलाएं और देखें एक है या नहीं है। अगर एक है फिर ही उस दवा को दीजिए, अन्यथा आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो अपने नज़दीकी एक्सपर्ट होम्योपैथिक फिजिशियन के पास में चले जाएं, क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन के पास में चले जाएं। क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन का मतलब नहीं है कि लंबी चौड़ी डिग्रियां हों। आप उन महाशय के पास में जाइए, उन चिकित्सक के पास में जाइए जो गैरेज में बैठते तो हैं लेकिन उन्हें काफ़ी लंबा तजुर्बा हो चुका है और उनसे काफ़ी दवाइयाँ, काफ़ी रोग ठीक हो चुके हैं। ऐसे भी डॉक्टर्स हैं हमारे गांव में और शहरों में। अगली जो दवा है वो है प्लम्बम मेटेलिकम। प्लम्बम मेटेलिकम के लक्षण कुछ इस प्रकार है, जैसे मस्तिष्क और नसों की क्षति का होना, उत्तर देने में काफ़ी विलंब। आपने एक बात कही, उसका उत्तर वो काफ़ी देर से दे रहे हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। स्मरण शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। पेट भीतर खींचने की अनुभूति, ये एक विशिष्ट लक्षण है। ऐसा लगता है कि पेट अंदर की तरफ में कोई खींच रहा हो। उन्नत अवस्था की डिमेंशिया में सबसे श्रेष्ठ दवा है प्लम्बम मेटेलिकम।
जिंक फॉस या फिर जिंकम मेटेलिकम, इसे भी आप 12C की पोटेंशियल में दे सकते हैं। मस्तिष्क की अत्यधिक थकान, शब्दों का याद न रहना, पैरों को हिलाते रहना। काफ़ी लोगों में आप खुले में ही देख सकते हैं कि अगला बैठा भी है तो अपने पैर को धीरे धीरे हिला रहा है, या सो के भी वो अपने पैरों को हिलाता रहता है। नसों का क्षरण प्रारंभिक अल्जाइमर्स में काफ़ी उपयोगी दवा है। इसे 12C की पोटेंशियल में लेके 2 से 4 बूंद आधे लीटर पानी में डालें, 50 बार अपने पिलो पर या फिर नरम चीज़ पे 50 बार स्ट्रोक मारें। 50 से 49 नहीं होनी चाहिए, 50 से 60 भले ही हो जाए। फिर इस दवा को एक एक घूंट करके खाना खाने के आधे घंटे पहले या सुबह में फिर खाली पेट दी जा सकती है। एम्ब्राग्रेसिया, सामाजिक संकोच, लोग क्या बोलेंगे, हल्की सी बात पे घबराहट हो जाना, स्मरण शक्ति की कमजोरी, वृद्ध अशक्त व्यक्तियों के लिए बहुत ही उत्तम दवाई है एम्ब्राग्रेसिया। इसे भी आप 12C की पोटेंशियल में ले सकते हैं। एक दवा है बकोपा मुनिरी, जो ब्राह्मी से तैयार है। बकोपा मुनिरी के लक्षण कुछ इस प्रकार है, ब्राह्मी जैसे हैं। मस्तिष्क को पोषण देती है, एकाग्रता व स्मरण शक्ति का बढ़ाना, मस्तिष्क के रक्त संचार में वृद्धि देती है। प्रारंभिक अवस्था में अत्यंत उपयोगी दवा है। इसे भी आप 12C की पोटेंशियल में लेके 4 बूंद आधे लीटर पानी में डालें। फिर जैसा कि मैंने बताया कि 50 बार स्ट्रोक करें और फिर उस पानी को एक एक घूंट करके देते रहें। संक्षिप्त में अब आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण होम्योपैथिक औषधियाँ, एरम मेटेलिकम, गहन अवसाद और स्मरण शक्ति का लोप होना, मेडोरिनम, नोसोर्स, नाम व तिथियों का भूलना, सिफिलिनियम, संपूर्ण स्मरण शक्ति का लुप्त होना, कार्सिनोसिन, अगर आपके परिवार में किसी को थी और फिर यही समस्या आप में पैदा हो गई है तो कार्सिनोसिन बहुत ही बेहतरीन दवा है। कैलिफॉस, नसों की टॉनिक, नेट्रम्यूर, आघात या शोक के बाद विस्मरणीय, बहुत ही बेहतरीन दवा है। हर दवा को आप शुरू में 12 की पोटेंशियल में ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया दवा है। बीच बीच में सल्फर 12 आप देते रहें, सिर्फ एक बार 2 बूंद जीभ पर। भूलना और अव्यवस्था, नहाने की इच्छा एकदम नहीं होती, पानी से डर लगता है। वेरेटम एल्बम, उत्कंठा और उन्माद और पसीने से भीग जाता है, ठंडा पसीना होता है। जेल्सिमियम, डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस। हेलिबोरस, मस्तिष्क की अत्यधिक मंदता। आर्निका, सिर के चोट के बाद की डिमेंशिया। इसे भी आप 12C की पोटेंशियल दे सकते हैं। सिलेनियम, नाम भूलना, मानसिक थकावट। कैल्केरिया कार्ब, सुस्ती, धीमी बुद्धि। ओपियम,
ओपीएम के लक्षण कुछ इस तरह है, एक लाइन है और एक लाइन की सिम्टम है, एक दवा है और एक लाइन के लक्षण है। स्तब्धता, बाहरी प्रभाव की अपेक्षा, बाहर की प्रभाव को उपेक्षा करता है। इग्नेसिया, भावनात्मक सदमे के बाद परिवार में किसी की मृत्यु हो जाना, किसी का बिछुड़ जाना, इसके चलते अगर भूलने की आदत आ गई है। नक्स मोस्टिटा, अचानक स्मृति का लोलोप होना। नेट्रम्यूर, आघात या शोक के बाद विस्मरण, अपने अंदर में दर्द को दबाए रखता है। दोस्तों, हमें आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आप हमारी वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और 24 घंटे के समय में आप आधे घंटे निकाल के इसे जरूर सुनें। मैं चाहता हूँ लोगों में जागरूकता पैदा हो, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथी को अपनाएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।